हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर 8 मोशन का 6th न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पर हमें डिस्टेंस और टाइम की वर्सेस ग्राफ दिया हुआ है 3 ऑब्जेक्ट्स का, ए, बी और सी का, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हमें देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द 3 इज़ ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, कि इन तीनों में से कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो फास्टेस्ट ट्रैवल करेगा। तो हमें कैसे पता कर सकते हैं ये? जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा होता है। स्लोप क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोई भी लाइन जो है कितना एंगल बना रही है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास हमें दिख रहा है कि बी वाला जो लाइन है वो सबसे ज़्यादा एंगल बना रही है, तो इसलिए बी फास्टेस्ट ट्रैवल करेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो सबसे कम टाइम लेगा वो फास्टेस्ट ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस में टाइम की रीडिंग है, तो सबसे कम टाइम देखो कौन ले रहा है, बी ले रहा है। इसका मतलब ये सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करेगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या तीनों की तीनों कहीं पर सेम पॉइंट पर है रोड पर? तो ऐसा कैसे पता कर सकते हैं हम? हमें देखना होगा कि तीनों की तीनों लाइन कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा कोई भी पॉइंट ऑब्जर्व नहीं हो रहा जहाँ पे तीनों की तीनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं। दो तो काट रही हैं, लेकिन तीनों की तीनों कहीं पर नहीं काट रही हैं एक दूसरे को, इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। तो इसका आंसर आप सिंपली नो लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए, जब सी ने कितना ट्रैवल कर लिया है जब जो है बी ए को पास कर रहा है। अब बी ए को कहाँ पर पास कर रहा है? तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये बी की लाइन है हमारे पास और ये ए की लाइन है। तो बी ए को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सी उस टाइम कितना है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये वाली रीडिंग हम कैसे ले सकते हैं? तो सिंपली जो डिस्टेंस की रीडिंग है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो वन बॉक्स है वो किसके इक्वल है, वन बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो 7 बॉक्सेस हैं वो 4 यूनिट मिलके बना रहे हैं, मतलब 0 से 4 तक जो है वो 7 बॉक्सेस हैं। मतलब 7 बॉक्सेस मिलके 4 यूनिट बना रहे हैं, तो एक बॉक्स की यूनिट कितनी हो जाएगी, 4/7, दैट इज इक्वल टू 0.71 किलोमीटर। तो यहाँ पे जब आप काउंट करोगे कि बी ने कितना ट्रैवल कर लिया जब सी ने कितना ट्रैवल कर लिया जब बी ए को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब आप इसको काउंट करोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो टोटल 10 बॉक्सेस होंगे और एक बॉक्स की वैल्यू 0.57 है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से डेसिमल हटा के 100 इंटू 10, 5.7 किलोमीटर आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका सी पार्ट था। वो डी पार्ट क्या कह रहा है, हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी, बी कितना ट्रैवल कर चुका है जब वो सी को पास कर रहा है। तो ये कैसे पता करेंगे? यहाँ पे देखेंगे बी और सी का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, बी और सी का इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है और बी ने कितना ट्रैवल कर लिया है। तो यहाँ पे ये वाली लाइन हम डिस्टेंस की यहाँ पे मिला के देखेंगे, तो जी यहाँ 0 से लेकर 4 तक तो ये हो गया, और ऊपर जो है वो 2 बॉक्सेस और है, तो 4 यूनिट तो ये रीडिंग हो गई, प्लस में 2 बॉक्सेस और 1 बॉक्स इक्वल टू 0.57। तो 4 प्लस में 2 इंटू में 0.57 जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.41 किलोमीटर। इसका मतलब बी ने कितना ट्रैवल कर लिया है, 5.41 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है। तो ये आपका डी पार्ट था, ये न्यूमेरिकल था आपका 6। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।